तस्वीरें आप देख तो ये इस वक्त आप काशी से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी में मौजूद है और भव्य फूलों की बारिश हो रही है। पीएम के इस काफिले में उत्साह आप देखिए, लोगों का उत्साह चरम पर है। और जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचते हैं तो कुछ उसी तरह का उत्साह रहता है संसदीय क्षेत्र में उनके। और इस बार का दिन और जो कहा जा सकता है समय इसलिए भी खास है क्योंकि काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मॉरिशस के भी प्रधानमंत्री मौजूद हैं। फूलों की बारिश कर रहे हैं। जो जिस तरीके से तस्दीक कर सकता है, उनका स्वागत कर सकता है, वो अपने अपने तरीके से कर रहा है। और इसके अलावा कई रंगारंग कार्यक्रमों को भी लोग प्रस्तुत कर रहे हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। आप देखिए, सिक्योरिटी ज्यादा है, बिल्कुल टाइट है सिक्योरिटी, लेकिन उसके बाद भी जो उत्साह है लोगों का कहीं से भी कम नहीं। आम लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए इस वक्त मौजूद है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। और जब जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं उत्साहित रहती है यहाँ की जनता। चूंकि अब प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंच चुके हैं, आज कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। एयरपोर्ट पर आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया। उनको वेलकम करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए वो वहां पर पहुंचे। और इस वक्त काशी में नमो नमो हो रहा है। आप देखिए सीधी तस्वीरें, उत्साहित है वहां की जनता, लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। और अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधान सेवक पहुंच चुके। तो ये सीधी तस्वीरें हैं कई सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों का भी इस वक्त जो पेशकश है वो चल रही है। मुख्यमंत्री जब उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे, वेलकम करने के लिए पहुंचे, तो उनको गुलाब का फूल उन्होंने दिया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाल फिलहाल जो बड़े फैसले लिए गए हैं, जीएसटी जिस तरीके से 2 स्लैब्स कर दी गई है, हटाई गई है। 4 स्लैब हुआ करते थे, 2 स्लैब हटाए गए। उसके बाद भी देश की जनता काफी खुश है उनकी कार्य प्रणाली से। और देखिए, तमाम तरह की चीजें लेकर लोग पहुंचे हैं स्वागत करने के लिए। हाथों में कुछ लोगों के पोस्टर्स हैं, कुछ लोग तख्तियां भी लिए हैं। और कहीं पर ढोल नगाड़ों से भव्य स्वागत उनका किया जा रहा है। कहीं लोग फूल बरसा रहे हैं, कहीं पर कार्यकर्ता जो है, जो लोग हैं, आम जन लोग, वो हाथों में तिरंगा लेकर और मॉरिशस का तिरंगा लेकर स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि आज मॉरिशस के भी प्रधानमंत्री वाराणसी में ही हैं। और कई जनप्रतिनिधि इस वक्त मौजूद हैं वाराणसी में ही, बीजेपी के पदाधिकारी। और प्रधानमंत्री के रास्ते में जगह जगह जिस तरीके से स्वागत हो रहा है उसकी तस्वीरें हैं। हालांकि सिक्योरिटी बहुत टाइट है प्रधानमंत्री की। तो ये सीधी तस्वीरें, मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी आज शाम नमो घाट पर मौजूद रहेंगे। क्रूज पर सवार होकर गंगा आरती को देखने के लिए वो पहुंचेंगे। वहां को लेकर भी तमाम तैयारियां। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री के काफिले की, भव्य फूलों की बारिश के साथ उनके इस काफिले का स्वागत, प्रधानमंत्री का स्वागत उनके संसदीय क्षेत्र में। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं का स्वागत प्रधानमंत्री के वेलकम के लिए किया गया। चौक चौराहों पर बड़ी संख्या में तादाद खड़े रहे। वाराणसी के चौक चौराहों पर प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम की होर्डिंग लगी हुई है। और चूंकि आज एक बड़ी बैठक होनी है, व्यापार पर्यटन पर चर्चा होनी है, इस लिहाज से भी ये जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2 देशों के प्रधानमंत्रियों से मुलाकात होगी, द्विपक्षीय बातों पर चर्चा होगी। वहीं ताज होटल के सामने भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया गया है। कार्यकर्ताओं में भी गजब का उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आगमन को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे हुए हैं। काशी की जनता भी उनको भव्य तरीके से उनका वेलकम करने के लिए मौजूद है। कहीं शंखनाद से उनका स्वागत किया गया, तो कहीं लोगों ने फूल बरसाए उनके काफिले में।
मुस्लिम समुदाय के लोग भी जगह जगह पर खड़े हैं और विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों का भी पेशकश जिस तरीके से चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस काफिले में। हालांकि ये काफिला कहीं पर रुक नहीं रहा है, सीधे चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोग उत्साहित हैं। लोगों का खास तौर पे यही कहना है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे जीएसटी से जुड़ी हुई चीजें हों, जो जो योजनाएं हैं, निश्चित तौर पर काशीवासियों को बहुत फायदा मिला है, देशवासियों को फायदा मिला है और लोग इससे काफी लाभान्वित हुए हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे तो उनके लिए आज विशेष लंच की व्यवस्था भी होगी। बेहद उत्साहित हैं लोग प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। मॉरिशस प्रधानमंत्री लंच में बनारसी खाना खाएंगे। पीएम मोदी और मॉरिशस के पीएम लंच में खास बनारसी व्यंजनों का स्वाद चखेंगे आज, जिसमें पूरी, कचौरी, लिट्टी चोखा, लस्सी, पोहा, ठंडाई, दाल चावल, आलू की भुजिया और जो एक खास मेन्यू है वो तैयार किया गया है बनारसी व्यंजनों का, जिसमें खिचड़ी होगी और भी कई बड़े पकवान इसमें होंगे। तो जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो लोगों का उत्साह इसी तरीके से बढ़ता है और कार्यकर्ता निश्चित तौर पर बहुत उत्साहित है। तो जिस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताज होटल जा रहे हैं उस पूरे रास्ते को भी वहां पे अभी फिलहाल खाली करा दिया गया है। महिला मोर्चा की कार्यकर्ता मौजूद हैं, इसके अलावा जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं वाराणसी के वो भी मौजूद हैं। तो वाराणसी दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी में आज व्यापार और पर्यटन को लेकर चर्चा होगी। तो उत्तर प्रदेश के मंत्री दयाशंकर ये बता भी चुके हैं कि दुनिया में मॉरिशस को दूसरा भारत माना जाता है, क्योंकि वहां पर बड़ी तादाद में जो हिंदू जनसंख्या है। और ये तस्वीरें आप देखिए कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री को कैसे गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेलकम वो आज करेंगे। और मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम का कल काशी में आगमन हो चुका है और कल खुद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनका वेलकम करने के लिए पहुंची थी। काशी देश की सांस्कृतिक राजधानी है, धार्मिक नगरी है और पूरे विश्व में धार्मिक पर्यटन नगरी के तौर पर काशी विश्व विख्यात है। लोगों का ये भी मानना है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद बने हैं, काशी का विकास हुआ है, काशी बदली है। और ये जो आज बैठक होनी है दोनों देशों के बीच में, मॉरिशस और भारत में द्विपक्षीय बैठक का आज आयोजन होना है। लगभग 2 घंटे तक विस्तार से चर्चा होगी, व्यापार, पर्यटन और भी तमाम चीज़ों से जुड़ी हुई चर्चाएं जिसमें होंगी। तो ये माना जा रहा है कि दोनों देशों के रिश्तों को और भी ज़्यादा प्रगाढ़ किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा इस चर्चा के बाद। एक तरफ अभी हाल फिलहाल जो बड़े फैसले हुए हैं, स्लैब दर जो जिस तरीके से घटाई गई है, कटौती की गई है, उसके बाद भी लोगों में बड़ा उत्साह है, लोग बहुत खुश हैं। MV Group of Institutions